अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीका से। इसका अव्वल नमाज के जरिए लेसन नंबर 10 पार्ट ए कुरान पाठ में आप सबको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन नंबर 10 के स्टार्ट में एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। चैट बॉक्स में अपना अपना जवाब दें और हर लेसन में अपने आप को खुद इवेल्युएट किया करें कि आप हर दफा वही जवाब देते हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट भी आई हो। अगर तो ए हर दफा आप जवाब दे रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने लास्ट टाइम बी जवाब दिया 25%, तो अगले में आपका 50 होना चाहिए, फिर 75 होना चाहिए। ठीक है, कम से कम डी से तो ऊपर अब हम आ जाएं। 50% पे हम पहुंचने वाले हैं। तकरीबन कोर्स का निस्फ अब कंप्लीट होने वाला है इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ने ए जवाब दिया है और मेजॉरिटी मुझे वर्कबुक भी जमा करवा चुके हैं। ये भी बड़ी एक खुशाइंद बात है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपका पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो पढ़ाने वाला जो है उसको भी तो फिर जरा तसल्ली होती है कि पता नहीं किसी को समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। तो आगे चलते हैं, अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। पिछले इसवाक से कुछ सवालात देख लेते हैं। इल्लल्लाहु जी, इल्ला का क्या मतलब होता है? मगर नहीं। इल्ला सिवाय। सवाए, सिवाय नहीं। सिवाय। ठीक हो गया। सिवाय तो अल्लाह। अल्लाहु अल्लाह के, सवाए अल्लाह के। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह में पढ़ा था ना हमने। ला इलाहा, ला का मतलब नहीं, इलाह माबूद, इल्ला मगर या सिवाय। ठीक है, तो मगर भी वो सिवाय ही होता है, लेकिन मगर क्योंकि ऑप्शंस में नहीं लिखा हुआ कहीं पे तो वहां हम सिवाय देख लेंगे। वैसे मगर भी ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। यौम, यौम तो बड़ा आसान है, इसको स्किप करते हैं। आगे चलते हैं जी। सल्लैता के मायने बताएं। अब तो आपको पता चल जाना चाहिए। जी वेरी गुड। चैट बॉक्स में भी आपने जवाब दें। बी, मेजॉरिटी कह रहे हैं जी बी। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैं फ़ाअला का टेबल, अभी आपने रिवाइज भी करवाया फ़ाअला का टेबल, फ़ाअला के टेबल में ये किससे मिलता है? सर माजी के। फअलता। बिल्कुल फालता। फ़ाअलता, फ़ाअलता देखें यहाँ पे है। तो इसी तरह सल्लैता भी यहाँ पे है। इसीलिए इसका मतलब भी आप आ रहा है। ठीक है। आपने। इसी तरह बारकता देखें, पढ़ा है ना हमने बारकता लास्ट टाइम। तो उसमें भी ता बारक। पे जबर है। ठीक है। तो ता पे जबर हो तो सामने, ता अपनी। पे पेश हो तो अपनी तरफ, और अगर वो साइलेंट हो तो मुअन्नस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। आगे चलें, आज के लेसन पे चलते हैं। आज का लेसन जो है इसमें हम कुछ दुआएं सीखेंगे और वो दुआएं मेजॉरिटी आपको आती हैं पहले से। सिर्फ उसके तर्जमे पे हम कुछ डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा फेले माजी जब ग्रामर पे हम पहुंचेंगे तो हम आज सेट नंबर 2 करेंगे। सेट नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और सेट नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं। पहले सेट में 3 थे, फ़ाला, फ़ातहा, जाअला। ठीक है। और दूसरे सेट में आज 4 हम पढ़ेंगे। नासरा, खाला का, ज़करा, आबदा। ठीक हो गया। और नकाते तालीम और शौक की भी एक बात हर लेसन में हम देखते हैं। और आज हम पॉकेट बुक के हवाले से, जो कार्ड है आपका वोकेबलरी कार्ड, उसके हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे। और आज वाले लेसन में हम 14 न्यू वर्ड्स को सीख जाएंगे इंशाल्लाह, जो ऑलमोस्ट 900 टाइम्स या उससे भी ज्यादा कुरान मजीद में आए हुए हैं। और आज के लेसन के बाद आप देखें तकरीबन 29,000, 29,000 वर्ड्स के करीब हम पहुंचने वाले हैं। हमारी जो बैटरी है कुरान मजीद की, अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां पहुंचने वाले हैं और 40,000 को हम क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह लेसन नंबर 20 पे जाके। और यहाँ हमारा QC1 कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम इसको मेंटेन भी रखेंगे, इस बैटरी को, इसको ड्रेन होने से बचाएंगे। और इसको ड्रेन होने से बचाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। जो आपको वीक के दौरान भी मैं कुछ ना कुछ आयात जो रेलेवेंट होती हैं वो भेजता रहता हूँ, उस पर प्रैक्टिस कर लिया करें। तो उस पे भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फायदा होगा। जो नई चीज उसमें आपको वर्ड समझ आ रहा है उसको छोड़ दिया करें, जो समझ आ रहे हैं उस पर प्रैक्टिस किया करें और उस पर गौर किया करें कि हमने ये पढ़ा कहाँ है, कौन से लेसन में पढ़ा है।
और इससे मिलती जुलती चीजें हमने कहाँ पढ़ी, कौन सी पढ़ी। तो यही प्रैक्टिस है, फिर आपकी ये बैटरी मेंटेन रहेगी, वरना डाउन होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इंसान भुलक्कड़ भी है ना, उसको याद नहीं रहती चीजें, तो फिर भूलना शुरू हो जाते हैं हम। तो भूलने नहीं हमने देना, और वो तरीका हमें पता है कि बार बार हम रिवीजन करेंगे तो फिर हमारी चीजें आसान रहेंगी। तो चलें जी, इसको देखते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी जो है आती भी होगी, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना। तो इसको हम आज देखेंगे, इसके मीनिंग्स को, और इसमें मेजॉरिटी चीजें हमें देखें अब पता है। अब पता कैसे हैं? पता इसीलिए है कि तकरीबन 28-29 हज़ार वर्ड्स तो हमें आते हैं, और वही वर्ड्स हैं जो बार बार कुरान मजीद में रिपीट होते हैं। अब वो हमें जगह जगह नजर आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले तो हमें पता ही नहीं ना थे। तो अब हमें पता है, और उसकी बेस टेबल भी हमें पता है पीछे कि ये कौन सा टेबल है, इसका कौन सा इशारा है। तो कितनी अच्छी बात है। कोई ऐसी फीलिंग आपको आती है आप लोगों को कि आपको जब इस तरह के वर्ड्स नजर आते हो, और आपको कोई फीलिंग आती हो कि जो है वो बड़ा अच्छा लगता होगा? जाहिर है, मुझे तो लगता है। आपकी क्या फीलिंग्स हैं, कोई बताएगा? जी, कोई भी नहीं बताना चाहता? जी सर, बड़ा अच्छा, काफी समझ आती है। जी जबरदस्त। तो इंशाल्लाह आएगी, और आप थोड़ा सा मजीद कोशिश करते रहेंगे ना चीजों को देखने की, प्रैक्टिस करने की, तो इंशाल्लाह जरूर समझ आएगी। तो और अल्लाह से दुआ भी मांगते रहें। जी चलते हैं आगे। रब्बाना, रब्बाना का मतलब होता है जी, ए हमारे रब। ठीक है, ना का इशारा आ गया, तो ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। हु, हुम, का, जी, कुम और ना, ये वही ना है। ठीक है, और अगले वर्ड में भी देखिए आती ना वही लगा हुआ है। और एक हमने इधर पढ़ा था रब्बुना। रब्बुना होता है हमारा रब, और रब्बाना होता है ए हमारे रब। ठीक है, यही फर्क है। रब्बुना का टेबल तो ये लगा हुआ है, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। ठीक हो गया जी। अच्छा चलें, अब ये यहाँ से एक और सवाल भी निकला है, वो भी आपसे पूछ लेते हैं। अस्सला और ज़का तो आपको पता चल रहा है कि ये मुअन्नस है। अकीमू लिखा हुआ है, अकीमू। अगर मैं आपको कहूं कि, चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ लें हम, फिर करेंगे ये क्वेश्चन, कंफ्यूज ना हो जाए। आतिना, आतिना को देखते हैं। आतिना भी देखें, वही ना का इशारा है। ये हु, हुम, का, जी, कुम और ना, यही बार बार अटैच होते हैं। ठीक है, तो आतिना, आती का मतलब होता है अता कर या दे, और ना का मतलब हमें पता है हमें। ठीक है, रब्बना है हमारे रब, अता कर हमें, दे हमें। क्या दे? फी, फी का मतलब है में। ठीक है, दुनिया हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, दुनिया में दे। और हम दुनिया किस तरह से निकला है वर्ड? अकबर से कुबरा, असगर से सुगरा, और अदना से दुनिया। और देखें दुनिया वर्ड जो है वो निकला भी अदना से है। तो अदना भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अदना चीज है जी, हकीर चीज है। तो उसी हकीर चीज से जो है वो दुनिया का वर्ड निकला है, जिसके पीछे हम पढ़े हैं। और हसना, हसना देखें आगे भी जो है वर्ड आया हसना, गोलता लगी हुई है। गोलता लगी हो तो मतलब है कि मुअन्नस है। ठीक है, अब ये बार बार हम उस तरह रिलेट करेंगे चीजों को। मुजक्कर से मुअन्नस हमने कैसे बनाया था? हसन से हसना, गोलता लगा दें। तो और जमा बनानी हो तो अलिफ ता लगा देते हैं, हसनात। तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप थोड़े से इसबाक देख लेते हैं यहाँ से, कि यहाँ से हमें क्या इसबाक मिलते हैं। कि अक्सर दुआएं रब्बाना से शुरू होती हैं, तो रब की तशरीह ऑलरेडी हम कर चुके हैं पीछे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब हमने पढ़ा था। और दुनिया की हसनात बहुत सारी होती हैं, जैसे ज़रूरियात ज़िंदगी है, तो उसमें हर चीज़ शामिल है। सेहत, ख़ानदान की इज्जत वगैरह, माल दौलत, नौकरी, तिजारत, ख़ानदान, बच्चे वगैरह। और दूसरी चीज़ें तो आखिरत के लिए सूदमंद हैं। ठीक है, वो भी हम जो है वो मांगते हैं इसके अंदर, वो अगले पोर्शन में आएगा। ठीक है, जैसे कि फायदा मंद इल्म, सही अकीदा, अच्छे अमाल, अखलास, अच्छे अखलाक। तो रूहानी जो दुनिया के फायदे हैं, और अमन और सुकून भी। तो और जिसमें इस्लाम के अहकाम पर चलने में हमारे लिए आसानी हो। तो कोई भी चीज, माल दौलत तिजारत, ये जितनी भी हसनात हैं, ये हसना नहीं हो सकती अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी आखिरत को बर्बाद कर दे। ये बड़ी गौर तलब बात है। कि हम कोई एक, हंसाना तो वो तब ही होगी कि एक ऐसी नेमत जिसके साथ रहते हुए आपकी आखिरत भी जो है वो बची रहे, तो फिर तो वो हंसना है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जो आपको हंसना लग रही है, लेकिन वो फिर ज़ाहिरी तौर पे तो हंसना हो सकती है, लेकिन अब्दी तौर पे एक ऐसी चीज कि आपकी हमेशा की जिंदगी अगली जो है वो तबाह अगर कर रही है, तो वो फिर हंसना नहीं है। तो वो तो एक अजाब की जो है वो शक्ल है।
तो उससे अल्लाह ताला हमें जो है बचा के रखे। और इसमें मैं एहतसाब करूं अपने हवाले से कि क्या मैं सोचता हूँ, क्या मैंने सोचा है कभी कि मैं दुनिया में जिस चीज के पीछे दौड़ रहा हूँ वो ठीक है, और इसे मांगने के बाद अगर मुझे ठीक चीज नहीं मिली, काफी चीज कोशिश करने के बाद भी, तो फिर भी क्या मैं मुतमईन रहता हूँ। और ये इसी को हम रिलेट करें रुकू और सजदा में जो हमने असबाक पढ़े थे। और प्लान बनाऊं कि रोजाना का सुबह से शाम तक का शेड्यूल मैं अपना बनाऊं, और दुनिया और आखिरत की हसनात जो है वो ताकि मुझे हासिल हो सके, दीन के अकॉर्डिंग जो है वो मैं चलने की कोशिश करूं। चलें जी, आती ना को बता दें अभी हमने क्या पढ़ा है। ते हमें। जी ये हमें। एक्सीलेंट। चैट बॉक्स में जवाब दें, कोशिश करें। वो इस तरह पेपर आउट हो जाता है फिर। कई लोग अभी लिख रहे होते हैं लेकिन फिर वो आपकी वॉइस की वजह से फिर वो लिखना भी बंद कर देते हैं। तो वॉइस में तब जवाब दें जब आपसे कहा जाए। जी, दुनिया के हसना में क्या चीज शामिल है? एक से ज्यादा जवाब भी हो सकते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जी, कह रहे हैं जी एक जवाब है, ऊपर तो लिखा हुआ है एक से ज्यादा जवाब होंगे इसके। ब्रदर इशफाक कह रहे हैं ए और सी। इल्म और ईमान क्या हसना नहीं होगी? अच्छे अमाल, दुनिया में जो कुछ भी हमें मिले अच्छे तरीके से और जिससे हमारी आखिरत भी बने, आल जवाब है इसके तमाम ही। आगे चलते हैं अगले पोर्शन के ऊपर। तो वफिल आखिरती हसना, वाव का मतलब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वाव का मतलब होता है और, अल आखिरा, ठीक है। आखिरा ये भी देखें मुअन्नस है, गोलता लगी हुई है। और हसना ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये कंप्रीहेंसिव दुआ है कि हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं, कि दुनिया की भी भलाई और आखिरत की भी भलाई। तो ये हमें मांगनी चाहिए हर नमाज के अंदर। वाफी वामिन और फी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आखिर से आखिरा मुन्नस है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हसन से हसना है, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आखिरत की हसना में क्या चीज शामिल होगी? अल्लाह की खुशनुदी, जन्नत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, सारे घर वालों का हमेशा का साथ वगैरह, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के दीदार का मौका और उसकी रजा। तो ये बहुत बड़ी नेमतें हैं, तो हमें ये मांगनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें ये नसीब फरमाए, आमीन जी। अब ABCD में जवाब दें चैट बॉक्स में। वफिल आखिरा का मायने बताइए। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कई लोगों ने दो दो दफा जवाब दिए। एक्सीलेंट। तो देर आए दुरुस्त आए। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। आखिरत की हसना में शामिल हैं, एक से ज्यादा जवाब लिखें जी। अब जब लिखा आ जाए ना एक से ज्यादा जवाब है, इसका मतलब है एक से ज्यादा ही है, एक जवाब नहीं है। जी एक्सीलेंट, ठीक है। ऑल जवाब है इसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं जी। ये वही दुआ चल रही है, वाकिना अज़ाबन नार। अब हम खुद से तर्जुमा और इसके जो है ना पोर्शंस बनाने की कोशिश करें। वाकिना, वाव तो हमें पता है, वाव लग गया, इसका मतलब है और, ठीक है। की ना, इसके भी दो टुकड़े होते हैं, इसको भी हम देखते हैं आगे। अजाब हम हमें पता है, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, और नार भी हम इस्तेमाल करते हैं। नार का मतलब जो है वो आग, तो अजाब, आग के अजाब से बचा हमें। ना का इशारा तो यही बता रहा है ना कि अपने बारे में बात हो रही है। ठीक हो गया। तो वाकिना के तीन टुकड़े हैं। की जो है इसका मतलब होता है बचा, और बचा हमें। किससे बचा? अजाब से। कौन से अजाब से? अन्नार, आग के अजाब से। यानी दोजख यहाँ पे मुराद है। तो आइए इसके असबाब देख लेते हैं कि अगर कोई मुसलमान गुनाहगार हो तो वो जन्नत में दाखिला से पहले इसकी गुनाहों की सफाई जरूरी है। उलमाए कराम के मुताबिक इस सफाई की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। मसलन इस्तगफार, अगर वो ज्यादा करे तो उसमें बख्शिश है, उसकी दुनिया की मुश्किलात में हो सकता है उसका नेमल बदल उसे मिल रहा हो, मौत के वक्त की मुशक्कत, कब्र की, हशर की सख्तियां वगैरह। तो अगर ये भी काफी ना हो तो आग में डाला जाएगा ताकि इसकी सफाई हो जाए, इसके बाद जन्नत में दाखिला नसीब होगा। तो अल्लाह ताला हमें इन मुश्किलात से बचा के रखें, और अल्लाह ताला हमें अल्लाह से जो है बगैर हिसाब किताब जन्नत जो है वो मांगनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से हम हर चीज़ जो है वो खुले दिल से मांगें, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए जो है वो कोई चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ अल्लाह ताला की ही बनाई हुई है। और अल्लाह ताला से अपने अमल की भी तौफीक मांगें कि अच्छे अमाल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दें। तो सफाई की इन सब सूरतों में सबसे आसान सूरत जो है ना वो इस्तगफार है।
अब इसकी इंपॉर्टेंस का आप यहाँ से आइडिया लगाएं कि इसलिए हमें भी ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 100 मरतबा इस्तगफार करते थे। ये मुस्लिम की हदीस का है, उसका मफहूम है। तो आप देखें अल्लाह के नबी, और नबी भी वो जो सबसे बेस्ट नबी हैं, जिनको इस्तगफार की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है, लेकिन और जन्नत वगैरह बनाई उन लोगों के लिए गई है, दुनिया ही पूरी कायनात ही अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है। तो आप देखें वो भी 100 बार इस्तगफार कर रहे हैं, तो अब हम अपना एनालिसिस करें कि हम कितनी बार इस्तगफार करते हैं। और हम तो बहुत ज्यादा गुनाहगार हैं, हमारा तो जो हर अमल ही जो है वो अजीब अजीब है। तो हमें तो बहुत ज्यादा जो है वो इस्तगफार करने की जरूरत है, और हमें इसको अपनाना चाहिए। कम से कम 100 बार तो हमें इस्तगफार करनी चाहिए डेली बेस पे। तो कौन कौन नियत करता है कि हम डेली बेस पे इंशाल्लाह 100 बार इस्तगफार की एक तस्बीह पढ़ा करेंगे, रोज की एक पूरी किया करेंगे इंशाल्लाह। जी हैंड रेज कर लें, अपनी अपनी जो है वो थोड़ी सी विलिंगनेस शो कर दें, बाकी अमल की तौफीक इंशाल्लाह अल्लाह ताला देंगे। जी, ब्रदर गुलिस्तान ने हैंड रेज किया है, सिस्टर बिस्मा ने, सिस्टर तबस्सुम, कायनात, एरम, अशफाक ब्रदर, दोनों अशफाक साहब, राफिया मुदस्सर, मरियम, जोहा, ब्रदर फहद। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे जी, आमीन। और मुझे भी अल्लाह ताला तौफीक दे। अगर चाहे तो अल्लाह किसी को भी माफ कर सकता है, बेशक आप क्यूसी, अभी मैं कल क्लास ले रहा था, क्यूसी 3 था आई थिंक जी, क्यूसी 3 की फाइनल रिवीजन करवा रहे थे। तो क्यूसी 3 के अंदर अ, बनी इसराइल का सारा जिक्र है। तो बनी इसराइल के हवाले से बात थी, तो वहां पे एक वाकया ये भी हुआ है बनी इसराइल के साथ, कि उन्होंने जब बछड़े को माबूद बना लिया था, तो उसके बाद भी अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, यानी शिर्क किया था उन्होंने। तो शिर्क के बाद भी अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की, और उनको सजा मिली कि अपने आप को जो है ना वो कत्ल करो। ये उनकी सजा थी। तो फिर उन सब ने अपने आप को कत्ल किया, और अल्लाह ताला ने फिर उन्हें दोबारा जिंदा किया। तो वो आयत पढ़ के ना बंदे को जो है ना वो एक अजीब सा एहसास होता है, और एक रोना सा आता है बंदे को कि अल्लाह ताला ने, देखें जगह जगह लिखा है कि वो शिर्क माफ नहीं करेगा, लेकिन वहां अल्लाह ताला ने शिर्क भी माफ कर दिया। तो अल्लाह ताला के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, अल्लाह ने माफ करना है। अल्लाह ताला इतना रहीम है कि इस बात को समझते हुए और इस वाक़े को नजर में रखते हुए, अब वो जो हमने तर्जमा पढ़ा हुआ है रहमान और रहीम के, शिद्दत से मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला, तो इन चीजों को आप मल्टीप्लाई करें तो हम इस चीज रहमत को गिन ही नहीं सकते कि अल्लाह ताला हर वक्त माफी के लिए किस तरह तैयार है। हमारे मुंह से इस्तगफार एक दफा निकले तो सही, हम दिल से अल्लाह ताला से एक दफा माफी मांगे तो सही, अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर माफी भी कैसी अल्लाह ताला देते हैं कि आप लेड पेंसिल से पेज पे लिखे ना कुछ, और फिर रबड़ से आप उसको मिटाएं, तो जब आप उसको मिटाते हैं तो फिर भी वो थोड़ा थोड़ा ना नजर आ रहा होता है जैसे यहाँ कुछ लिखा हुआ था। तो अल्लाह ताला ऐसे माफ नहीं करते कि वो लिखा हुआ नजर भी आए। तो हम तो जैसे लोगों को माफ करके भी लोगों को फिर जितलाते रहते हैं ना बाद में, तो वो नहीं होता। अल्लाह ताला ऐसे गफूर रहीम है कि जो करामन कातमीन यहाँ बिठाए हुए हैं, तो ये जो लेफ्ट साइड पे फरिश्ता अल्लाह ने बिठाया हुआ है हमारे, ये नोट कर रहा है ना ये भी, तो अल्लाह ताला इस फरिश्ते को भुला देते हैं कि इसने कोई चीज लिखी भी थी आपके हवाले से। आप देखें ये कैसा माफ कर रहे हैं, खाली मिटाया नहीं है, उस फरिश्ते को भुला ही दिया है। तो यहाँ आप देखें अल्लाह अकबर दिल से निकलता है फिर। इस चीज को सोचते हुए जो है ना, यही वो चीज है कि अल्लाह के बारे में आप जितना इल्म हासिल करेंगे, कायनात के बारे में इल्म हासिल करेंगे, कि कायनात जो अल्लाह की बनाई हुई है, और जब चीजों पे वाकयात पे गौर फिक्र करेंगे तो दिल से आपकी तारीफ निकलेगी, और फिर आप सजदा है शुक्र जो है वो एक दिल से करेंगे। एक तो नमाज में सजदा होता है, एक फिर शुक्र वाला सजदा दिल से निकल रहा है कि यार मैं ऐसे रहमान को क्यों ना सजदा करूं, जो इतना ज्यादा माफ करने वाला है कि वो उसने इस तरीके से भी माफ किया है लोगों को। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें भी माफ करेंगे। तो हमें भी अल्लाह ताला से बार बार जो है वो माफी की तलब करनी चाहिए। तो आगे चलते हैं जी। चलें, वाकी हिम, अब इशारे के साथ इसका तर्जमा देखें। हु होगा यहाँ पे, हिम इधर होगा, तो क्या मतलब बनेगा? जी, एक्सीलेंट। देखते हैं कौन जवाब देता है पहले। वाकी हिम और बचा उन्हें, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट जी। डी नहीं, बी है, और भी है ना, वाव भी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, वाकी नाम में कितने टुकड़े हैं? ABCD।
तीन बिल्कुल ठीक है। सिस्टर इरम कह रही हैं, सिस्टर जोहा ने जवाब दिया है, बिल्कुल ठीक है। काफी जवाब दिए हैं लोगों ने। ए आंसर है, बिल्कुल ठीक है, तीन है। ठीक है जी। एक मुसलमान के गुनाह झड़ते हैं, कैसे झड़ते हैं? एक से ज्यादा जवाब होंगे इसमें। जी सिस्टर लुबीना कह रही हैं जी सारे ही हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सारे ही इसके आंसर हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। अब हम एक और दुआ पढ़ेंगे, और वो भी हम में से मेजॉरिटी को आती होगी बिल्कुल। नमाज के बाद पढ़ने की एक और दुआ भी है बड़ी इंपॉर्टेंट। तो उसको देखते हैं। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया कि ए मुआज, अल्लाह की कसम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब कह कौन रहे हैं? अल्लाह के नबी कह रहे हैं। सिचुएशन को समझें कि मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया कि ए मुआज, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी को कसम खाने की क्या जरूरत थी, लेकिन बात की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने उनका हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ के फिर कसम खाई कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। देखें कितने खुशकिस्मत हजरत मुआज, कि कैसी हस्ती हैं, कि उनके बारे में क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या रिमार्क्स हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और फिर फरमाया कि मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि ए मुआज, नमाज के बाद ये जो दुआ है नीचे, ये पढ़ना कभी ना भूलना। ये उनको वसीयत हुई। और आप में से मेजॉरिटी पढ़ते भी होंगे। और हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि इस दुआ को अगर हमें याद नहीं है, तो हम एक तो याद भी करें और इसको हर नमाज के बाद पढ़ा भी करें। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। और इसके तर्जुमे पे हम जब गौर करेंगे इंशाल्लाह भी, तो आपको इसका तर्जुमा वैसे भी समझ आ जाएगा। तो इसको भी हम करते भी हैं। तो दुआ की अहमियत का हम एहसास करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना जोर देकर ये दुआ सिखाई है। कि सबसे पहले हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला का हाथ पकड़ा, फिर कसम खाते हुए कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, फिर कहा मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, और कहा कि इस दुआ को कभी मत छोड़ना। तो ये जो रिवायत है ना, ये फिर उन्होंने अपनी, हजरत मुआज ने अपनी मौत के वक्त बताई थी ये, क्योंकि उन्हीं से रिवायत है। तो ये उन्होंने जब हजरत माज की वफात का टाइम आया था, तो उन्होंने फिर ये बताया था कि इस तरीके से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये वसीयत की थी, ये दुआ पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने सारी उम्र जो है वो बताया, फिर कहा था कि मैंने सारी उम्र हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ी है। तो किस तरह उन्होंने, सहाबा ने फिर अमल भी किया है, और उनके अमल की वजह से उनको ये मकाम मिला है कि अल्लाह ताला ने फिर कुरान में जो है वो आयत नाजिल की कि सलामुन अलैकुम, के उन पर सलाम भी हुआ, और रजी अल्लाह अन्हुम के अल्लाह ताला उनसे राजी भी है। तो कितना बड़ा मकाम है। तो कुछ मकाम हासिल करने के लिए इंसान को कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अमल करने पड़ते हैं, फिर जाके वो चीजें जो है वो इंसान को नसीब होती हैं। तो आइए इनके, इसकी जो है वो मीनिंग को देखने की कोशिश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला के अंदर हमने अल्लाहुम्मा ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो अल्लाहुम्मा जो है वो हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है ए अल्लाह। आइन्नी, छोटी ये लगी हुई है, जब छोटी ये लगती है तो इसका मतलब अपनी तरफ हो जाता है। आइन्नी एयानत से है, ठीक है। एयानत, ठीक है, एयानत फरमा, मदद फरमा, ठीक है। आइन्नी, मेरी मदद फरमा। अल्लाह जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अस्सलाम वालेकुम के अंदर। तो अल्लाह का मतलब होता है पर, ठीक है। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, इस पर, किस पर? वो अब आगे आ रहा है। जिक्री का, जिक्र होता है जिक्र करना, और जिक्री का तेरा जिक्र, यानी तेरे जिक्र करने पे मेरी मदद फरमा। वाव लग गया आगे, वाव मीन्स और। शुक्र का, शुक्र तेरा, आगे का लगा हुआ है, शुक्र का, और तेरा शुक्र करने पर। वाव लगा, फिर वाव मीन्स और। हुस्नी, हुस्न का मतलब है अच्छा, बेहतर। क्या बेहतर? इबादती का, ठीक है, इबादती का, तेरी इबादत करने पर। तो देखें सारी चीजें शामिल हो गई कि ए अल्लाह मेरी मदद फरमा तेरी याद में, तेरा जिक्र करने में, तेरा शुक्र करने में, और तेरी अच्छी इबादत करने में। तो बड़ी कंप्रीहेंसिव जो है वो ये दूसरी दुआ है जो आज के लेसन में हमने की है। आ इन नी हम कर चुके हैं। आ इन और नी, इसके दो टुकड़े हैं, अला जिक्र का, और इसी तरह व शुक्र का, और हुस्नी इबादती का, अच्छी इबादत करने पर। तो आइए इसके इस्बाक देखते हैं कि नमाज के बाद इस दुआ को मुख्तलिफ एहसासात के साथ हम पढ़ सकते हैं। मसलन कि अगरचे आपने नमाज तो पढ़ ली है, लेकिन हो सकता है कि उस लेवल पे ना पढ़ी हो, पता नहीं कितनी गलतियां हम करते हैं नमाज के अंदर। तो ये दुआ एक तरह का कफारा भी है।
और इस्तगफार भी है कि अल्लाह मजीद जो है वो मेरी जो अमाल है इनमें बेहतरी आए, मजीद बेहतर जो है मैं तेरा शुक्र कर सकूं, तेरा जिक्र कर सकूं, और मजीद बेहतर जो है वो इबादत कर सकूं। तो ए अल्लाह, अब नमाज के बाद दुनिया के कामों में मैं जब वापस जाऊंगा तो फिर वहां पे भी ए अल्लाह मुझे तेरी याद जो है ना वो भूले नहीं। तो ये सारी बेसिकली एक कम्प्रिहेंसिव दुआ है, जिक्र के हवाले से, शुक्र के हवाले से, अच्छी इबादत के हवाले से। तो ये हमें पढ़नी चाहिए। तो ए अल्लाह, मैं सारी जिंदगी इस तरह गुजारूं कि वो तेरी बेहतरीन इबादत बन जाए। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे किसी ने पूछा कि आप कितने टाइम इबादत करते हैं? तो उन्होंने कहा जी हम तो सारा दिन ही इबादत करते हैं। तो उन्होंने सवाल आगे किया कि आप सारा दिन कैसे इबादत करते हैं, आप सोते नहीं हैं, आप खाते पीते नहीं हैं, आप इधर उधर अपने दुनिया के काम नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि ये जो दीन है, इस्लाम जो है, ये पूरा जिंदगी गुजारने का एक निज़ाम है, तरीका है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हर तरीका जो है वो बताया है। तो अगर सुन्नत के मुताबिक, दीन के मुताबिक हम कोई भी अमल करते हैं, चाहे सोते भी हैं, तो वो भी अगर सुन्नत के मुताबिक हम दुआ पढ़ें और उस प्रॉपर तरीके से जो बताया गया उस पर अमल करके सोएं, तो वो सोना भी इबादत काउंट होता है। तो इस तरह 24 घंटे मुसलमान की जिंदगी जो है ये इबादत ही काउंट होती है। हलाल रिज़्क अगर वो कमा रहा है सारा दिन, कोई झूठ वगैरह नहीं बोल रहा, ठीक है, कोई खयानत नहीं कर रहा, तो ये सारी चीजें भी उसकी इबादत में काउंट होती हैं। इन नी का तर्जुमा करें जी। ABCD। जी कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ डी कह रहे हैं। जी ठीक, डी जवाब है, मदद फरमा मेरी। जी आगे देखिए। अल्लाह माइनी अला जिक्र का, ये दुआ नमाज के बाद पढ़ने की एक वजह क्या हो सकती है? एक्सीडेंट, जी सी जवाब है। आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना कितनी बार इस्तगफार करते थे? जी सिस्टर इरम, सिस्टर कायनात, बिल्कुल ठीक है, 100 टाइम्स। तो ये हमारा जी पार्ट ए जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए जी, ग्रामर पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो ग्रामर पार्ट के स्टार्ट में ही हम ऑन रिकॉर्डिंग जो है वो कुछ बातें यहाँ पे कर लेना चाहते हैं। तो एक तो वर्कबुक के हवाले से है कि आपकी जो वर्कबुक है, अब हम एम्फसाइज कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि हम लेसन नंबर 11 कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और मैं ग्रुप के अंदर आपको शेड्यूल भी शेयर कर दूंगा जो हमने स्टार्ट में बिल्कुल शेयर किया था। वो पूरा शेड्यूल जो है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं और पूरे कोर्स के दौरान हमने उसी को फॉलो करना है। उसमें हर चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, कि आपकी कौन सी क्लास किसकी डेट को होनी है, आपका क्विज कब होना है, आपकी रिवीजन कब होनी है। लेसन नंबर 11 के बाद जब हम नेक्स्ट वीक की हमारी क्लास होगी तो वो हमारी रिवीजन की क्लास होगी। तो उसमें हम लेसन नंबर 1 से 11 तक जो है वो आपको फुल रिवीजन करवाएंगे, कुरान पार्ट की अलग से, ग्रामर पार्ट की अलग से। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, उसको भी आपने अटेंड करना है, उससे आपको फायदा हो जाएगा कि आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम जो है वो कोई डे जो है वो डिसाइड करेंगे, आई थिंक संडे का मोस्ट प्रोबेबली डिसाइड करेंगे, कोई टाइम आपसे डिस्कस करने के बाद या शेड्यूल को देखते हुए कि आपसे जो भी फाइनल होगा वो आपका एक क्लोज बुक जो है क्विज होगा। फिर लेसन नंबर 1 से लेके, इंट्रोडक्शन भी शामिल है उसमें, इंट्रोडक्शन से लेके लेसन नंबर 11 तक। और उस क्विज की डेट जो भी डिसाइड होगी, उस डेट से पहले पहले आपने अपने तमाम क्विजेज को कंप्लीट करना है और अपनी जो वर्कबुक है उसको कंप्लीट करना है और उसको मुझे सेंड भी करना है। तो वो जो ग्रुप, इसी आपके ग्रुप के अंदर मैं एक रिजल्ट की शीट भी फाइनलाइज इंशाल्लाह शेयर करूंगा आपके मिड से पहले पहले, ताकि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि आपके रिजल्ट का स्टेटस अभी कहाँ लाई कर रहा है और आपकी कौन कौन सी चीज़ें मेरे एंड पे मिसिंग है। और हो सकता है आपने की हो लेकिन मेरे एंड पे मिसिंग है, तो अगर कोई इस तरह के इश्यूज हो तो आपने मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर लेना है, ताकि आपका रिजल्ट जो है वो मिड तक फाइनल कर लेंगे। और फिर मिड के ऑनवर्ड जब हम चलेंगे तो पिछले चैप्टर को हम क्लोज कर लेंगे। और फिर इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। और फिर फाइनल तक जब पहुंचेंगे तो फिर आपका एक फाइनल क्विज होगा। और वो फिर लेसन नंबर, फिर उसी तरह इंट्रोडक्शन 1 लेसन से लेके लेसन नंबर 20 तक होगा। आपका ये जो मिड क्विज होने वाला है, इसकी आपकी ओवरऑल 100 मार्क्स में से 30% की वेटेज है, यानी आपके 30 मार्क्स लगने हैं इसमें।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जरा आपने अच्छे तरीके से अभी से ही तैयार करना है, 7 साल। ठीक है जी। तो दरमियान वाले जो क्विज़ेज हैं वो भी आपने सारे सारे कंप्लीट कर लें। दरमियान वाले जितने क्विज़ेज हैं वो ओपन बुक हैं, लेकिन आपका मिड जो होगा वो क्लोज बुक होगा और स्पेसिफिक टाइम पे होगा। उसी टाइम के लिए ओपन किया जाएगा और उस टाइम के बाद वो बंद हो जाएगा, उसके बाद आप नहीं उसे कर सकेंगे। तो जिस तरह एक क्लास का टाइम होता है, तो इस तरह हम उसका एक टाइम स्पेसिफिक डिसाइड करेंगे, उसी में आपको करना होगा, बाद में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो वीकली क्विजेज आते हैं, ये अभी तक मिड वाले जितने भी हैं, इवन शुरू वाले भी हैं, वो अभी तक ओपन है। अगर किसी ने नहीं किए तो वो उसको कर लें। तो वन टाइम ही आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए अपने लेसन पे चलते हैं। आज के लेसन में फेले माजी हम स्टार्ट करेंगे। और फेज माजी हम स्टार्ट कर चुके हुए हैं पिछले लेसन में, उसमें हमने सेट नंबर 1 कर लिया हुआ। आज हम सेट नंबर 2 करेंगे। टोटल 4 सेट हैं। ठीक हो गया। तो आज दूसरा हम करने जा रहे हैं। पहले सेट में हमने 3 पढ़े थे, फ़अला, फ़तहा, जअला। वो तीनों एक जैसे हैं। आज हम 4 पढ़ेंगे, नसरा, खलका, बकरा, आबदा। ये चारों भी एक जैसे हैं। ठीक है, ये दूसरे सेट में आते हैं। देखने में तो ये आपको बिल्कुल सेम ही लगेंगे और आज बिल्कुल सेम ही टेबल बनेगा जैसे आपने फ़अला, फ़तहा, जअला का बनाया था। और आप फिर ये भी सोचेंगे कि फिर ये डिफरेंट क्यों है। ये डिफरेंट क्यों है ये थोड़ा सा आगे चल के आपको लेसन नंबर, जब मिड के बाद आप आएंगे मुजारे पढ़ेंगे तो वहां पे आपको आइडिया होगा कि हाँ नहीं वाकई ये डिफरेंट है, तो वहां आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी आप सिर्फ यही याद रखें कि ये एक डिफरेंट टेबल है। ठीक है। तो आइए जरा बॉल पॉइंटें किताबें जरा साइड पे कर देते हैं और इशारे करने के लिए रेडी हो जाएं और जरा एक गहरी सांस ले लें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और उसके बाद चलें मेरे साथ। जरा रिवाइज करना है आपने टीपीआई को। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। तो आइए मिलकर इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी ना लेवल थोड़ा सा आपको होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जैसे आपका लेवल भी तो आपको हो रहा है ना, अब आपको माशाल्लाह 27, 28, 29 हजार वर्ड्स का पता चल गया है। तो आपका टेस्ट भी अब आहिस्ता 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 लेवल अप जा रहा होगा। आई थिंक आपको आइडिया हो रहा होगा। और उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है QC1 के अंदर, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि सबसे मुख्तलिफ निकालें इसम फेल और हर्फ में से। और उसमें कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं कि इस कंडीशंस के मुताबिक जो है आपने डिफरेंट निकालना है। तो उसमें आपको फिर पता होना चाहिए ना पहले कि इसम है क्या। तो इसम होता है कोई नाम और या कोई सिफ्त। ठीक है। और देखने में भी आइडिया हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अलिफ लाम लगाओ, 2 तनवीन आ जाएं। ठीक है, तनवीन, 2 पेश 2 जबर 2 जेर, या वाव नून या नून मुजक्कर की जमा, अलिफ ता लगे हो या गोल ता लगी हो, ये तो हो गया इसम। और दूसरा होता है फेल। जैसे अभी हमने फेल स्टार्ट किया हुआ है, तो फेल की डेफिनेशन है कि जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें जमाना भी पाया जाए। जैसे फ़अला, उसने खोला। ठीक है, तो खोला मतलब पुरानी बात है, माजी है, और उसने कोई काम किया है। ठीक है, जैसे फातहा। ठीक है, सॉरी, फ़अला उसने किया, फातहा उसने खोला, जाअला उसने बनाया। तो इन सारों में कोई ना कोई काम भी पता चल रहा है और एक सेंस भी पता चल रही है कि ये पुरानी बात है। ठीक है, तो यही डिफाइन करता है फेल को। आगे आगे हर्फ। हर्फ कहते हैं जो ना इसम में से हो ना वो फेल में से हो। ठीक है, यानी वो इसम भी नहीं बन रहा, फेल भी नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है फिर तीसरी चीज हर्फ ही बचती है। और हर्फ जो है वो नॉर्मली इसम और फेल को मिलाने वाला होता है, जुमले को जेल करने वाला होता है, वर्ड्स को आपस में जेल करने वाला होता है। जैसे बिस्मिल्लाह, तो बी लग गया। ठीक है, लिल्लाह, लाम लग गया शुरू में। ठीक है, तो मतलब मजीद वाजे करने के लिए ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। इनमें बहुत सारे हमने पढ़े भी हैं। और ये कुछ टेबल हैं। तो ये आप चलें, आपको टाइम देते हैं, आज टाइम हमारे पास है थोड़ा सा। तो ये रब्बू वाला टेबल जो है ये कौन करवाएगा जरा, मुन्नस समेत, हैंड रेज करेंगे आप। जी, सिस्टर लुबीना ने पहले किया, आप करवा लें। उसके बाद ये जो ला वाला टेबल है सिस्टर जोहा करा लेंगी। रब्बू हूँ, रब्बू हूँ, रब्बू का,
रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुहा। एक्सीलेंट। ठीक है जी। जी सिस्टर जोहा। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। एक्सीलेंट जी। इशारे कर रहे हैं आप लोग सारे। जी कर रहे हैं। इशारे करने हैं आपने साथ साथ, ये तो टीपीआई इशारों के साथ ही आपने करना है, इशारे नहीं करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर समझ नहीं आएगी। आए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। हम जो हमने अभी अफाल स्टार्ट किए हैं, फेल स्टार्ट किए हैं, वो हमने तीन हरफी स्टार्ट किए हैं। अरबी में ज्यादातर जितने भी अल्फाज बन रहे हैं वो तीन हरूफ से बनते हैं, यानी जो फेल बन रहे हैं वो तीन हरूफ से मिलके बनते हैं, जैसे फ़अला, फतहा, नसरा, दरबा और बहुत सारे हैं। ठीक है। तो उनका जो रूट वर्ड है वो तो तीन हरफी ही है। ठीक है। और ज्यादातर जो वर्ड्स हैं वो सारे तीन हरफी ही होते हैं, ज्यादातर मेजॉरिटी। और इसका आइडिया आप ऐसे लगा लेंगे, जो भी माजी हमने स्टार्ट किया है, ये माजी जो है इस तीन हरफी पैटर्न के ऊपर, जैसे आपने फ़अला का टेबल किया, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत या हिय फ़अलत। तो ये ही इसी पैटर्न के ऊपर 9,000 वर्ड्स हैं कुरान मजीद के अंदर। और 9,000 का मतलब है कि हर लाइन में एक, 9,000 लाइनें हैं। और जब हम कुरान मजीद की बात करते हैं तो हम मदनी मुसहफ की बात करते हैं, जो हमने एक सैंपल के तौर पे स्टैंडर्ड रखा है, जिसमें 600 सफ़हात हैं। ठीक है। 15 लाइनें हैं हर पेज के ऊपर, हर लाइन पे 8 से 9 वर्ड्स हैं। इसको हमने रेफरेंस बनाया है। और फिर तकरीबन 78,000 वर्ड्स इसके टोटल बनते हैं। ठीक हो गया। तो फेले माजी कहते हैं जो काम हो गया, अभी हम इसी को देख रहे हैं, तो अभी हम इसी पे फोकस करते हैं। और ये टेबल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और इसी नमूनों पे देखें ना, लिखा हुआ 9,000 वर्ड्स कुरान मजीद में मौजूद हैं। तो चलें फिर से रिपीट कर लें, जिन्होंने अभी तक टेबल ये नहीं करवाया वो जरा करवाएं। जी सिस्टर कायनात। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलत उस औरत ने किया। जी ठीक हो गया। सिस्टर इरम, आप करवा लें जरा। बल्कि आप इस तरह फ़अला। करें कि आप फ़अला के बाद फातहा किया था हमने, फातहा कर लें। ओके सर। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला, फतहत उस एक औरत ने खोला। जी ठीक हो गया, वेरी गुड। तो नेक्स्ट अभी हैंड रेस था सिस्टर मरियम नसीर। आप जाला का टेबल करवा लें। जाअला बनाया, जाअलू इन सब ने बनाया, जाअल ता आपने बनाया, जाअल तू मैंने बनाया, जाअल तुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया, जाअलत उस औरत ने बनाया। एक्सीलेंट, जबरदस्त। तो ये था पिछला लेसन, यही तीन हमने लास्ट में किए हुए हैं। तो आगे चलते हैं, आज हम करेंगे नेक्स्ट चार। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो नेक्स्ट चार हैं उनका भी टेबल सेम इसी तरीके से बनना है। जरा नेट की वजह से, जरा एक मिनट वेट करें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
जी आवाज और स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर, आ रही जी। है। चले, हम बात कर रहे थे कि इंटरनेट इशू था जिस वजह से बंद हो गया था। तो चले, हम बात कर रहे थे कि अगर मैं आपको कहूं कि आज जो हमने नेक्स्ट सेट पढ़ना है, वो स्लाइडें तो खैर मैं अभी आपको सारी दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा खुद से कोशिश करना शुरू करें। क्योंकि अब हम एक ऐसे लेवल पे हैं कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से 28,000 वर्ड्स समझ आ रहे हैं, और हमें थोड़ी सी सेंस भी डेवलप हो गई है कि किस तरह चीजें मूव करती हैं। तो हम थोड़ा सा खुद से कोशिश करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम स्लाइड में भी कवर करेंगे। तो अगर मैं आपको कहूं कि अभी जो नेक्स्ट टेबल हमने करना है, वो हमने करना है, वो सेम इसी पैटर्न के ऊपर है। तो मैं आपको वो बताता हूं। अगर मैं कहूं कि हमने अभी करना है नासारा का टेबल, तो नासारा भी देखें 3 हरफी है। नून स्वाद और रा उसके अंदर है, उसमें भी तीनों पे जबर है। जैसे फ़आला पे जबरें हैं, इसी तरीके से नासारा, और नासारा का भी यही उस इशारे वही हैं। ठीक है, नासारा उसने मदद की। ठीक है, ये मतलब है इसका, नासारा उसने मदद की। ठीक है, तो क्या इससे मिलता जुलता फिर आप ये पूरा टेबल बना नहीं लेंगे? मेरा तो ख्याल है कि मेरी क्लास बहुत एक्टिव है, आप बना लेंगे इंशाल्लाह। तो कई लोगों ने हैंड रेज भी कर दी है। जी ब्रदर गुलिस्तान, आप कराएंगे। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हमने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। एक्सीलेंट जी, जबरदस्त, बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक करवाया आपने, एक्सीलेंट। अब अगर नेक्स्ट एक और मैं आपको बताता हूँ, अभी ये भी हमने आज ही करना है। तो अभी बल्कि आपने वो पढ़ा भी है। ठीक है, जिक्री का। तो जाकारा, जाकारा, जाकारा भी देखें 3 हरफी है। ठीक है, जाल काफ और रा, जाकारा। जाकारा का मतलब है कि उसने जिक्र किया या उसने याद किया। सेम टेबल बनना है जाकारा का। तो हम करवा लेते हैं सिस्टर इरम से। ज़करा उसने याद किया, ज़करू उन सब ने याद किया, ज़करत ज़करता आपने याद किया, ज़करतु मैंने याद किया, ज़करतुम आप सब ने याद किया, ज़करना हम सब ने याद किया, ज़करत अ, उस एक औरत ने याद किया। एक्सीलेंट, जबरदस्त, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा करवाया आपने, और बिल्कुल ठीक करवाया। अच्छा, आज का जो नेक्स्ट टेबल है तीसरा, ठीक है, वो है खाला का। ठीक है, खे है उसमें, लाम है और खौफ है। खाला का, खाला का मतलब उसने पैदा किया। ठीक है, तो नहीं नहीं, खाला का तो सच आगे हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो खाला का यखलुकू, ठीक है, वो तो मुजारे में, चले खाला का टेबल भी बनता है। ठीक है, आप कराएं जरा, खाला का उसने पैदा किया। कौन करवाएगा? सिस्टर उम्मे अब्दुल्ला, आप करवाएंगी? जी। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता वो आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया, खलक खलक तू उस खालाकत, खातून ने पैदा, खालाकत, खलकत खातून ने उसने या पैदा किया, खातून नहीं उसने पैदा किया, वो जो है वो मुअन्नस है। और वो हमें अच्छा, वो हाथ इशारे के से पता इशारे से चल रहा है। पता चल वो जाएगा। हाथ के इशारे से पता जी चलेगा। ठीक है, जी या उसके शुरू में जी। हम लगाएंगे हिया। ठीक है, हिया खालाकत, वो हिया बता रहा है कि वो हिया मुअन्नस है। ठीक है, सही तो है। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक टेबल करवाया। तीसरा, चौथा टेबल, चौथा टेबल जो आज ही हमने करना है, वो भी सेम इसी पैटर्न के ऊपर है। वो है आबादा। ठीक है, आइन बा और दाल, आबादा। ठीक है, उसने इबादत की। ठीक है, आबादा से। तो जी देखते हैं, किसी और से करवाते हैं, कोई नए लोग भी कोई मीठा डालें। आप तो कहते हैं ना, कुछ लोग बरकत के लिए हैं, तो खाली बरकत नहीं ना आप करें।
पार्टिसिपेट भी करें। सिस्टर तबस्सुम रशीद, आप करा लें, चलें, काफी देर से आपका हैंड रेज है। आबादा, उसने इबादत की। आबादू, उन सब ने इबादत की। अबादता, आपने इबादत की। अबादतू, मैंने इबादत की। अबादतुम, आप सब ने इबादत की। अबादना, हम सब ने इबादत की। अबादत, उस मोहम्मद से इबादत की। एक्सीलेंट, जबरदस्त। देखें, अभी हमने आज का लेसन स्टार्ट भी नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने वो आज वाला सारे टेबल आपने मुझे एडवांस करवा दिए। तो ये वो चीज है, वालकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, जिसको अल्लाह ताला ने बयान किया है कि हमने कुरान को इतना आसान किया है। तो ये तो हम ही हैं जो लेट हो गए हैं इसको समझने में। तो आइए जरा अपने लेसन पे चलते हैं और अपने पॉइंट पे चलते हैं, पिछले लेसन के सवालात को भी छोड़ते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ आपको जरा ज्यादा से ज्यादा मौका मिले पार्टिसिपेट करने का। तो ये था, देखें, हमारा आज का लेसन। नासारा, उसने मदद की। खाला का, उसने पैदा किया। आबादा, उसने इबादत की। जाकारा, उसने याद किया या उसने जिक्र किया। ठीक है, दोनों मतलब है। तो देखें, यही चार टेबल अभी आपने किए हैं और यही हमारा आज का लेसन भी है। तो देखें कितना आसान है। तो नासारा, उसने मदद की। नासारू, उन सब ने मदद की। अच्छा, इसको नासारू को थोड़ा लंबा करना है हमने, ठीक है, क्योंकि वाव मद्दा है ये। नासारू, वाव अलिफ भी है ना एंड पे, खाली नासारू पढ़ेंगे तो वो सिर्फ एक पेश ही आएगी। नासारू, उसने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसर तू, मैंने मदद की। नसर तुम, आप सबने मदद की। नसर ना, हम सबने मदद की। नसरत या हिया नसरत, उस औरत ने मदद की, यानी उसने मदद मदद की मतलब में वही आएगा, औरत ना कहें, उसने मदद की, बस इशारे से पता चल जाता है। या हिया नसरत बोल दें, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो चलें जरा अब रिपीट कर लें। जिन्होंने ये टेबल नहीं करवाए वो पार्टिसिपेट करें, जिनको समझ नहीं आ रही थी। जी, सिस्टर जोहा कराएं। नसरा, उसने मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। नसर तो आपने मदद की। नसर तो मैंने मदद की। नसर तुम, आप सब ने मदद की। नसर ना, हम सब ने मदद की। नसर उसने मदद की। एक्सीलेंट, वेरी गुड, उस मोहन्नस ने मदद की, ठीक हो गया। तो एक्सीलेंट जी। सिस्टर मरियम, आप भी करवाएं जरा। मरियम नसीर। नासरा, इसने मदद की। नासरू, उसने इन उसने उसने मदद की। नासरू, इन सब ने मदद उन की। उन नसर, सब ने, उन सब ने। जी सर। नसर तू, नसर ता, दोबारा आपने। करवाएं, शुरू से, शुरू से। नसरा ने मदद की। नसरू, इन सब ने मदद नहीं नहीं, की। फिर आप गलत नसर, पढ़ रही हैं। इन में नहीं है, उन सब ने। इन में तो मेरे अच्छा। पास आ गया ना। उर्दू में देखें, उर्दू में अगर हम इन यूज करेंगे तो इन का मतलब है वो चीज मेरे पास है। ठीक है, जी, ये जो दो हैं ये गायब हैं, ये यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक ठीक है, है इस सर। कमरे में नहीं है, इस जगह पे नहीं है, तो हम ये कहेंगे उसने। इसने नहीं। अगर ना इसने किया, इसने का तो मतलब है कि ये तो पास है मेरे। उसने। ठीक है। इसी तरह नासारू में उन सब ने, इन में नहीं। ठीक है जी, ठीक आप है शुरू सर। से करवा रहे नसरा, उसने मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। हैं। एक्सीलेंट। नसरता, आपने मदद की। नसर तू, मैंने मदद की। नसर तुम, आप सब ने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। नसरत, उस औरत ने मदद की। एक्सीलेंट, जबरदस्त। आप ठीक हो गया, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, आगे फिर आपको मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो चलें आप जरा सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। तो सवाल जवाब में जी, सिस्टर उम्मे अब्दुल्ला आप करवाएं, आप सवाल करें, सिस्टर बिस्मा जवाब देंगी, इशारों के साथ करना है आपने। जी सिस्टर उम्मे अब्दुल्ला, माइक अनम्यूट करें आप, और इसी तरह बिस्मा सिस्टर। जी बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही। हल नसरा, मैंने सवाल करना है। जी जी बिल्कुल, सिस्टर उम्मे अब्दुल्ला आपने सवाल करना है, सिस्टर बिस्मा आप जवाब देंगी। जी, हल नसरा।
चले मैं ही दे देता हूँ। नाम नासारा, हल नसरु, नाम नासारू, हल नसरतु या नसरता, हल नसरता, हल नाम नसरता, नसरतू, हल नसरतुम। नाम नसर ना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट जो है आज आपको सिखाया जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है और थ्रू आउट यही फिर चलेगा। ठीक हो गया। इधर अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आपको कंडीशन बताई जाएगी। दो तरह से यूज होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने कहा ना कि नासारा, उसने मदद की, तो किसी की तो मदद की है ना उसने। ठीक है, तो वो जो जिसकी मदद की है उसको एक सैंपल के तौर पे हम फॉर एग्जांपल मिस्टर जैद साहब को ले लिया हमने। ठीक है, अब जैद की मदद की है या तो हमने, ठीक है, और हो सकता है या तो जैद ने मदद की हो। तो जैद दोनों में से एक चीज में शामिल होगा, या तो जैद की मदद की गई है या जैद ने खुद मदद की है। ठीक है, दो ही चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो हम नासारा की फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि नासारा के हिसाब से तो हम जैदुन को कैसे फिट करेंगे और जैदन को कैसे करेंगे। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर तो ये जो इसम है जैद, इसम है, ज़ाहिर है तनवीन है इसके ऊपर, और अगर अलिफ लाम लगा होता तो एक पेश होती इस पे, अल जैदू होता फिर। ये तो हम इसम के पीछे हम उधर लेसन में पढ़ चुके हैं, चीजें रूल्स वही हैं। अगर इस पे तनवीन इस तरह की हो कि इस पे दो पेश आ जाएं, तो फिर ये खुद काम करने वाला होता है, यानी सब्जेक्ट होता है। और अगर इस पे दो पेश वाली हालत ना हो, ठीक है, जबर जेर वाली हालत आ जाए, ठीक है, जैसे नीचे लिखा हुआ है जैदान, तो फिर इसके साथ वो काम हो रहा होता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल नासारू, नासारा, नासारा का मतलब क्या है? चले याद मदद रखें। करना। नहीं, मदद करना। नासारा का उसने मदद उसने की। मदद की। उसने उसने मदद। मदद की, उसने मदद की। उसने मदद की। ठीक है, अब वो जो उस है ना वो नहीं पता कौन है। ठीक है, उसने मदद की। अगर मैं कहूं उसने मदद, नासारा जैदुन, तो क्या मतलब होगा? जैद ने मदद की। शायद ने जैद ने मदद उसकी मदद की। जैद ने उसकी मदद की है। एक्सीलेंट, वेरी गुड ब्रदर इशफाक ने, बिल्कुल ठीक है, 100% मार्क्स आ गए आपके। अब जज़ाकल्लाह खैर। जैद वो काम करने वाला है। ठीक हो गया, जैदुन यही बताया आपको। अगर जी। जैदुन पे दो पेश होंगे तो फिर इस इशारे में जैद वो काम करने वाला है। ठीक है, वो जो उस है वो उधर अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, जैद ने मदद की उसकी। ठीक है, इशारा वही है। और अगर आ जाए नासरा जैदन, फिर मतलब चेंज हो जाएगा। फिर जैद की मदद की गई है। और किसने की है? उसने की है। अब क्या मतलब होगा? उसने मदद की जैद की। क्लियर होगी बात? अगर जैदुन आ जाए तो फिर जैद काम करने वाला होगा, और अगर जैदन होगा तो फिर जैद के उसके साथ वो काम किया जा रहा होगा। काम वो हुआ काम क्या जाएगा। होगा? वो काम कोई भी हो सकता है। वो फ़अला भी हो सकता है, वो नासरा भी हो सकता है, ठीक है, वो जाकरा भी हो सकता है, वो आबदा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर होगी बात? उसके अकॉर्डिंग जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आएगा। और जब दो पेश होंगी तो वो खुद सब्जेक्ट होगा, और अगर दो जबर आ जाएंगी या जेर आएगी तो फिर उसके साथ वो काम हो रहा होगा। क्लियर होगी? बाकी अभी अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा पूरा। आप देखें ये पूरे सर सवाल अगर वो जवाब आ गए हैं। जी जी पूछें। सर अगर वो जैद ने मदद की तो इसका क्या होगी अरबी? जैद ने मदद की, ठीक है, ये आगे चल के पढ़ेंगे हम, अभी अभी इस लेवल पे नहीं है। अभी हम इन ठीक छह है सर। इशारों में रहे हैं अभी तक। अभी तक हम इन ठीक छह है सर। इशारों की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है। तो वो आगे इंशाल्लाह आएगा। वही है जनासरा का टेबल, जब हम आगे चलेंगे ना तो फिर आ जाएगा वो। जी नसरा जैद ने, जैदुन नहीं होगा, मतलब यही जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो फिर ये उसमें ये स्पेसिफाइड नहीं है ना किसकी की है। नहीं, उन्होंने तो पूछा ना जैद ने मदद की, मेरा ख्याल है। नसर जैदुन आएगा ना। नहीं, नासरा जैदुन कैसे हो सकता है? नासरा का तो ये इशारा होता है नहीं, अभी तो इसमें। उन्होंने जो आपने सवाल कहा है कि इसमें उन्होंने हल। जो सवाल किया उसके मुताबिक नहीं नहीं जवाब नहीं, नसर जैद। वो गलत है ना। देखें, ये जो हुआ है, हुआ तो आपने खत्म कर दिया। हुआ का मतलब है वो। ठीक है, तो वो तो है ही नहीं तर्जुमे में, वो नहीं है। बस ये स्पेसिफाइड नहीं है किसकी की है।
हमने ये जो 7 इशारे किए हैं, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये सातों इशारे जो उनका सवाल है उसमें शामिल नहीं है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये 7 चीजें शामिल हैं, हम उसको इंक्लूड करके कर रहे हैं। जब हम करेंगे नासारा जैद, तो फिर ये मतलब नहीं होगा, फिर ये मतलब होगा जैद ने मदद की उसकी, हुआ इसमें शामिल है, क्योंकि नासरा के मीनिंग में आता है ये चीज, ये इशारा शामिल होता है। ठीक हो गया, इसको जरा गौर से समझ लें। और जब नसरू होगा, जैसे अभी यहाँ लिखा हुआ है, हाल नसरू जैदन या जैदुन है, फर्ज करें अभी जैदुन की बात कर रहे हैं, तो हाल नसरू, क्या उन सब की मदद की जैद ने, क्योंकि जैद करने वाला है यहाँ पर। ठीक हो गया। और अगर जैदन होगा, तो क्या उन सब ने मदद की जैद की, फिर जैद के साथ वो काम हो रहा है। क्लियर हो गया। अभी हम इशारों के अंदर रहते हुए बात करेंगे, वो जो उन्होंने सवाल किया वो अगली बात है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे जब नासारा के टेबल को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे, इंशाल्लाह फिर वो भी कर लेंगे। तो अभी मैं उसको इसलिए स्किप किया मैंने किसी वजह से। जी सिस्टर बिस्मा, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, सॉरी। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब आप में से सवाल भी करें और जवाब भी दें। सिस्टर बिस्मा आप सवाल करें, और कौन जवाब देगा? जी सिस्टर लुबीना आप जवाब दे देंगे। हल नसर जैदा। नअम नसर ज़ैदा। हल नसर जैदा। नअम नसरू ज़ैदा। हल नसरत जैदा। नअम नसरतु ज़ैदा। हल नसर तुम जैदा। नअम नसरना ज़ैदा। जी एक्सीलेंट। अब मुझे जरा कोई मतलब भी बता दे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि नाम नसर ना जैदन, इसका क्या मतलब होगा? जी हाँ, हमने जैद की मदद की। एक्सीलेंट, वेरी गुड। और अगर मैं इसको कर दूं, नाम नसर ना जैदुन? नाम जैद ने हमारी नसरना। मदद की। जैद ने हमारी जैद ने मदद हमारी मदद की। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है भाई, यही कॉन्सेप्ट आपने जेहन में रखना है। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको मैं एक और चीज से समझाता हूँ। जाकर अल्लाहू, नसरना जैद। अगर मैं कहूँ जाकर अल्लाहू, जाकरा का मतलब होता है उसने जिक्र किया या उसने याद किया, और मैं इसके साथ लगा दूं जाकर अल्लाहू, क्या मतलब होगा? हे पे पेश है। अ, उसने जी, अल्लाह को याद किया। उसने नहीं, अल्लाह को याद। किया। उसने अल्लाह अल, ने जिक्र उसको याद किया। किया। अल्लाह पे पेश है। अल्लाह ने तो उसको याद किया। अल्लाह ने। हाँ, उसने याद अब अच्छा। सही है, अब सही है, अब अल्लाह समझ ने आ गई उसको। आपको। अल्लाह ने उसको याद किया। ठीक है, क्योंकि हे पे पेश है। और अगर मैं कहूँ नसर अल्लाह, अब हे पे जबर है। जी, उसने अल्लाह को उसने याद अल्लाह को याद हाँ किया। बिल्कुल ठीक है, अब मतलब होगा उसने अल्लाह को। अब देखें इस तरह चेंज हो जाता है, एक जबर और पेश को आपस में इंटरचेंज करने से वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाएगा। इस तरह चेंज हो जाती हैं कंडीशंस। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ आ गई होगी। आप चलें जवाब दें, हल नसर तुम जैदन? बिल्कुल नाम ठीक है, नसर। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह हल नसर ता? हल नसर तू। नाम? नाम नसर। नाम। ठीक है, हल नाम नसर। अल्लाह नसर, का ठीक है, तो एक्सीलेंट। ठीक मुंह है से जी, बोलना। आगे चलते हैं। ये टेबल तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो चलें जरा करवा लें। ब्रदर शफाक फ्रॉम कराची, जी माइक अनम्यूट करें आपके। जी हाँ सर। जी जी, आप बताएं। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा, खलक उसने पैदा किया, खलकत, खलकत उसने पैदा किया। बिल्कुल ठीक है, उस मोहन्नस ने पैदा किया। जी सर। एक्सीलेंट। ठीक जजाक। है जी। तो अब देखें, जैसे खालक अल्लाहू, ये पे पेश होती है खालक अल्लाहू, तो अल्लाह यहाँ करने वाले हैं। खाला का, उसने पैदा किया, और आगे अल्लाहू लग गया, तो अल्लाह ने उसको पैदा किया। ठीक हो गया।
तो आगे चलते हैं। तो ये देखें यहाँ पे सवाल, अब आपको यहाँ पे एक नई चीज भी बताई जाएगी। माँ का मतलब जो है वो एक हमने क्या भी पढ़ा है, और दरमियान में हमने जब आ जाए तो जो भी पढ़ा है। आज हम माँ का एक और मतलब पढ़ेंगे। माँ का मतलब नहीं में भी होता है। ठीक है, तो इसका जवाब जब हमने नहीं में देना हो तब भी हम इसे यूज करते हैं। और इसे हम नहीं में देने के लिए जवाब यूज करते हैं जब फेल माजी यूज हो रहा हो। ये भी आपने याद रखना है कि जब फेल माजी में हम पहले माजी कर रहे हैं ना, पास्ट। जब फेले माजी में हमने नहीं का जवाब देना हो तो फिर माँ आता है। ठीक है, तो वैसे तो आपको पता है ला का मतलब भी नहीं होता है। ठीक, लेकिन ला यहाँ यूज नहीं होगा। ठीक है, वो आगे कहीं यूज होगा, वो जब यूज होगा फिर इंशाल्लाह आपको तब पता चल जाएगा। तो हल खाला का मतलब कि क्या उसने पैदा किया। तो यहाँ पे हम नहीं में इसलिए भी जवाब दे रहे हैं क्योंकि पैदा करने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है ना, हर चीज अल्लाह ने ही पैदा की है। तो उसने तो कुछ नहीं पैदा किया, तो इसलिए हम यहाँ नहीं में जवाब दे रहे हैं कि माँ खाला का, कि उसने नहीं पैदा किया। हल खाला कू, क्या उन सब ने पैदा किया। माँ खाला कू, उन सब ने नहीं पैदा किया। इसी तरह हल खलकता, माँ खलक तू। हल खलक तुम, माँ खलकना। ठीक है, ये माँ वाली आपको कंडीशन आई होप समझ आ गई। अब एक ये देखें, उसी तरह खाला का के साथ हम शई को जोड़ते हैं, ये भी इसम है। ठीक है, तो शई उन कोई चीज, और इसी तरह शई अन कोई चीज, मतलब तो वही है, लेकिन कंडीशन बदल जाती है। अगर दो पेश होंगे तो फिर वो सब्जेक्ट होता है, और शई अन हो तो फिर वो उसके साथ वो काम हो रहा होता है। ठीक हो गया, तो इसको अभी हम मतलब में देखते हैं। हल खाला का शई अन। ठीक है, शही अन के ऊपर दो जबर हैं। तो मुझे बताएंगे कोई कि हल खाला का शही अन क्या मतलब होगा। क्या उसने पैदा की कोई चीज? एक्सीलेंट, तो क्या उसने कोई चीज पैदा की। और अगर मतलब मैं इसका चेंज करना चाहूं, हल का खाला का शही उन कर दूं, फिर मतलब क्या बन जाएगा। क्या किसी चीज ने उसको पैदा किया? जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। आपको समझ आ गई है। तो अब जरा सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। अब एक बंदा सवाल करेगा, एक जवाब देगा। तो हैंड रेज करें, कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। एक सवाल करे, दूसरा जवाब दे। जी ब्रदर गुलिस्तान खान, आप सवाल कर लें। और सिस्टर लुबीना, आप जवाब दे दें। हल खलक शयन। मा खलक शयन। हल खलक शयन। मा खलकू शयन। हल खलकत शयन। मा खलकतु शयन। हल खलक तुम शयन। मा खलकना शयन। एक्सीलेंट, जबरदस्त। अब हम नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा सा चढ़ेंगे। आज हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कंडीशन देखी कि वो फेल में किस तरह से यूज होता है। नाम हम ऑलरेडी कर चुके थे, हाँ वाला। नहीं वाला भी आज हमने सीख लिया कि माँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो चलें जवाब दें जी। इतनी देर तो जवाब आ भी चुका है माशाल्लाह। सिस्टर राफिया उसने मुदस्सर, पैदा किया। बिल्कुल ठीक है। खाला का समावाती, अब खाला का जो है ना वो आपने इशारे पे जाना है। खाला का के अंदर एक बंदा भी छुपा हुआ है, इस मतलब के अंदर जिसने वो काम किया है। खाला का के अंदर हुआ मौजूद है। ठीक है, तो उसने पैदा किया, ये मतलब है इसका। असमावाती, आसमानों को। ठीक हो गया, इस तरह मतलब निकलेगा इसका। ठीक है जी, सही जवाब दिए हैं आपने। तो जी हल खलकता, ये तो बिल्कुल इजी है। खलकता का जवाब खलकतू में आ जाता है। तो इसको भी हम स्किप करते हैं, अगर हम मुश्किल सवाल पूछेंगे ना आपसे। तो ये टेबल आप जाकरा का वैसे कर चुके हैं, और होमवर्क है आपका, इसको आपने खुद से करने की कोशिश करनी है। तो ये देखें, जाकारू अल्लाह। तो पहले तो हम देखेंगे जाकरा के बाद जाकारू आता है ये। तो इसका मतलब देखेंगे, उसके बाद अल्लाह के ऊपर जबर है, पेश नहीं है। अब मतलब बताएं, और ABCD में से देखें। बी। जी सिस्टर बी बताया उन्होंने। और उन सब ने याद किया अल्लाह को। ठीक है, और अगर मैं इसमें कर दूं जकरुल्लाहु, फिर मतलब क्या बनेगा। अल्लाह ने उसका जिक्र किया। अल्लाह ने याद अल्लाह किया ने उनसे। नहीं उनको या अल्लाह अल्लाह ने। ने उसको याद किया। अल्लाह उस ने उन सबको याद किया। हाँ, अल्लाह ने उन उसको या सबको उन याद किया। सबको। उन चार उंगलियां। सबको। हाँ, उन सबको। उन सबको। जाकरू है, जाकारा नहीं है। ठीक है,
तो अल्लाह ने उसको नहीं, उन सबको याद किया। बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं जी। जकर तुम तो टेबल है, ये आप कर लेंगे, इसको भी अभी छोड़ते हैं। आबादा का टेबल भी आपका होमवर्क है। ठीक है, आबादा, आबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना, अबदत। ठीक है। और ये आपने वैसे कर लिया हुआ है टेबल, अब खुद से आपने कोशिश करनी है। और ये तो टेबल ही है सीधे सीधे। तो इसको भी अभी स्किप करते हैं, इजी है। आगे चलते हैं जी। नुक्ता तालीम पे। नुक्ता तालीम जो है वो पॉकेट बुक वोकेबलरी कार्ड के हवाले से है। ये वोकेबलरी कार्ड मेरे पास एक पड़ा भी हुआ है बाई चांस। तो ये बड़ा इजी है, इसको इजी टू कैरी है। और ये छोटी सी चीज है लेकिन इतना सा बन जाता है। आप इसको अपने पर्स वगैरह में या जेब में जो है वो रख सकते हैं या रख सकती हैं। तो ये इसके ऊपर 20 के 20 लेसन जो है ना लिखे हुए हैं। और इसका फायदा आपको अब क्विज में होगा, फाइनल क्विज में, कि इतनी सी चीज के ऊपर आप लेसन 11 के 11 जो है वो बड़ी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। और कई दफा दिन में रिवाइज कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा अपने करीब कर लें। ठीक है, जितना आप इसको करीब करेंगे ना अपना, आप उतना इसको, ये आपको फायदा देगा। ठीक हो गया। तो इस कोर्स के साथ आपको एक पॉकेट बुक दी गई है, इसको जो है ना कोशिश करें हर वक्त अपने पास रखें, करीब रखें। और कम से कम दिन में 4-5 बार हर नमाज के बाद इसको जरूर एक दफा देख लें। यही आपकी रिवीजन है। और इससे आपकी याद करने की स्पीड जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। इस कोर्स के साथ अच्छा, ये तो हमने कर ली बात। उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप अपने काम को करना ना भूलें। शैतान बुला देता है। सूरह अल कहफ में भी आप तर्जमा देखें ना, तो वो दोनों अल्लाह के नबी का किस्सा बताया गया है। तो वो मछली के हवाले से एक बात थी, तो वो फिर उन्होंने कहा जी शैतान ने बुला दिए। तो शैतान ने तो नबियों को भी नहीं छोड़ा। हम क्या चीज हैं। तो शैतान को पावर्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने काफी दी हुई हैं। और अल्लाह ताला ने ये भी कहा हुआ है कि ये जो मेरी मखलूक है ये अशरफुल मखलूकात है। तो हमें क्योंकि अल्लाह की मदद हासिल है, बशर्ते हम अल्लाह की मदद मांगते रहें। तो अल्लाह की मदद मांगते रहें, माफी तलब करते रहें, तो इंशाल्लाह हम भटकेंगे नहीं। तो अल्लाह ताला से वादा कीजिए कि मैं इस पॉकेट बुक को अपनी जेब से नहीं हटाऊंगा यहाँ तक कि इस कोर्स के सारे मायने याद ना हो जाए। हमारे पास कुरान के खत्म होने तक इस तरह के पॉकेट बुक हैं, तो ये आदत बना लें कि कुरान सीखने में हमारी ये मदद करेंगे। तो ऐसी चीजों को हमें करीब रखना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 29,000 अल्फाज जो हैं वो हम सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लेसन 10 पे हम पहुंचे हैं, हाफ कोर्स तकरीबन हमारा हो गया है। और ये आपके साथ होमवर्क है, इसको आप याद रखें। दो तिलावत के, दो पढ़ने के, कोर्स के लफ्जी तर्जुमा रिकॉर्डिंग के हवाले से अगर आप देखना चाहें दोबारा देख सकते हैं। अपने किसी न किसी दोस्त को शामिल हाल रखें। नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है, तो आप इसको नजरअंदाज मत कीजिए। अल्लाह से दुआ मांगते जी रहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो ये पॉकेट बुक के हवाले से ही आज का हमारा होमवर्क भी था। और कोशिश करें कि आप जो सीख रहे हैं ना, नियत करें कि इंशाल्लाह आप सिखाएंगे। और अपने घर से शुरू करें। अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे, उनको ये चीजें, हमें तो देखें अब हमारी एजेस जो हैं वो काफी ज्यादा हो गई। हमने तो अब जाके इन चीजों को सीखा है। तो अगर हमारे जो अगली नस्ल है, अगर हम उनको अभी से इस चीज के अंदर डालेंगे, तो हमें तो ये चीजें देखें ना मिली ही बड़ी लेट है। तो अगर हम अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको अभी से इन चीजों में डाल देंगे ना, तो आप देखें कि जब वो हमारे लेवल पे पहुंचेंगे, हमारी एज को पहुंचेंगे, तो कितने साल की उनकी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस होगा इन चीजों के अंदर। और वो कितने ज्यादा एक्सपर्ट होंगे, हमें उन्हें समझाना नहीं पड़ेगा। तो हमें तो अब समझना पड़ रहा है ना इस टाइम आके। और कई लोग हम में से अभी भी सोच रहे होते हैं कि बड़ा लेट हो गया, अब मैं इस एज में आके कैसे सीखूंगा या सीखूंगी। तो मैं इंशाल्लाह एक अपनी सिस्टर को रिक्वेस्ट करूंगा, वो हमारी सीनियर टीचर्स में से हैं। वो वैसे डॉक्टर भी हैं और अब तो खैर रिटायर हो चुकी हैं। और लाहौर से उनका ताल्लुक है। मैंने और उन्होंने 3rd लेवल की ट्रेनिंग जो है वो इकट्ठी की थी, QC 3 की टीचिंग ट्रेनिंग की। तो वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वो ये मिड की रिवीजन करवाएं। तो आप देखिएगा कि वो ना परदादी हैं माशाल्लाह। तो उनकी हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस लेवल पे भी वो माशाल्लाह QC 1 की क्लास भी लेती हैं, QC 2 की भी लेती हैं, QC 3 की भी लेती हैं। और मेरा ख्याल है QC 6 की वो स्टूडेंट हैं। तो किसी भी एज के ग्रुप के अंदर आप पहुंच जाएं, आप कभी भी ये मत समझें कि इट्स टू लेट। इट्स नेवर टू लेट। तो वो हमारे जो रात कुछ कहते होते हैं कि जब सांस है तो चांस है। तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने जिंदगी दी हुई है। जब तक है हम अपनी कोशिश करें।
और अपनी नियत करें कि इंशाल्लाह इसको सीखेंगे भी और सिखाने वाले भी बनेंगे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह ताला हमें इसमें शामिल कर ले, आमीन। और ये आप अपनी वर्कबुक का 10B का पेज है, इसको देख लें, इसको आपने करना है इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। और ये जो एंड वाली हम दुआ पढ़ते हैं ना, ये सारे पढ़ लिया करें। ये आपने अब तो सीख ही ली हुई है, सबको आती है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही ये जिक्र है और दुआ यहाँ से शुरू होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच।